प्यारे दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आप ही के अपने चैनल पर। और मैं यही दुआ करता हूं कि आप और आपका परिवार खुश है, सुखी है, सेहतमंद है। दोस्तों, कुछ दिन पहले ब्लैंको की 2 परफ्यूम्स डस्क और डॉन की डील के बारे में चैनल की कम्युनिटी टैब पर मैंने बताया था। काफ़ी सुना था इन 2 परफ्यूम्स के बारे में। चैनल पर कुछ लोगों ने रिकमेंड भी किया था कि ये वाला ब्रांड डेफिनेटली ट्राई करें। और साथ ही क्रेड पर एक बेहतरीन डील भी चल रही थी, जिसके चलते मैंने बिना रिसर्च किए ब्लाइंड बाय में ब्लैंको की दोनों परफ्यूम्स डस्क और डॉन खरीद ली। खरीदने के बाद रिसर्च करी तो पता चला कि फेमस इंडियन रैपर हैं किंग, जिन्होंने मान मेरी जान, तू आके देख ले जैसे हिट सॉन्ग्स इंडस्ट्री को दिए हैं। ये परफ्यूम ब्रांड उनका और कंटेंट क्रिएटर राज शमामी का ब्रेन चाइल्ड है। थोड़ा सा ओवर द टॉप फ्रेग्रेंस बनाने की कोशिश करी गई है। ये दोनों परफ्यूम्स जो हैं ये इंटरनेशनल प्रीमियम परफ्यूम्स की स्मेल अलाइक बताई जा रही हैं। और सोशल मीडिया से लेकर यूट्यूब पर हर नामी इन्फ्लुएंसर ने और हर कंटेंट क्रिएटर ने इन परफ्यूम्स पर वीडियो बना रखे हैं, इनके रिव्यू हो रखे हैं, बेसिकली इनको वायरल कर दिया है। आज के रिव्यू में जानेंगे कि क्या ये दोनों परफ्यूम्स वाकई तारीफ के काबिल हैं, या जैसे हमने कई और ब्रांड की परफ्यूम्स देखी हैं तो ये जो तारीफ के पुल बंदे हैं ये बेसिकली बस एक एजेंडा है, एक मार्केटिंग एजेंडा है। रिव्यू में हमेशा की तरह एक नजर डालेंगे आउटर पैकेजिंग और बॉटल डिजाइन पर। डिटेल में बात करेंगे नोट प्रोफाइल, परफॉर्मेंस, यूजेज, किस एज ग्रुप के लिए सही है, किस सीजन में बेस्ट सूटेड है। और एंड में बात करेंगे हमारी फाइनल वर्डिक्ट क्या है कि फाइनली आपको ये खरीदनी भी चाहिए या नहीं। दोस्तों, अगर आपने ये परफ्यूम्स ऑलरेडी यूज़ कर रखे हैं तो आप अपनी राय बताएं, आपको इनमें से कौन सी पसंद आई। और अगर अभी तक आपने इनको ट्राई नहीं किया है तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको एंड तक जरूर देखें। वीडियो का ऑनेस्ट कंटेंट पसंद आए तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और परफ्यूम से जुड़े अपने सवाल कमेंट या डीएम करें चैनल के इंस्टाग्राम पेज पर। दोस्तों, परफ्यूम बॉक्स को देखने से पहले मैं यहाँ बात करना चाहता हूँ ब्लैंको की स्पेशल पैकेजिंग के बारे में। इनका ये आउटर बॉक्स देखिए जिसमें सिक्योरली ये परफ्यूम्स आई हैं। कितना सॉलिड बॉक्स है ये देखिए। ये मेरे पास आया क्रेड से है, और क्रेड से खरीदने का मतलब है कि प्रोडक्ट डायरेक्टली ब्रांड से आता है। कोई मिडल मैन, कोई धोखाधड़ी, कोई फेक प्रोडक्ट मिलने का डाउट मन में नहीं आता। बॉक्स बहुत सॉलिड है। इस पर ब्लैंको लिखा हुआ है, टेप पर भी ब्लैंको लिखा है, यहाँ लिखा है ओपन दिस बॉक्स टू फील लाइक अ किंग। दोस्तों, अगर आपने अमेजोन या किसी अन्य ऐप से मंगवाया है तो क्या आपको भी यही सॉलिड पैकेजिंग मिली है, ये कमेंट में जरूर बताएं। बॉक्स के अंदर देखें तो एक मोटिवेशनल पोस्टर दे रखा है और इसके नीचे है बिल। और दोस्तों, अगर देखें तो इन्होंने एक सिक्योरली बॉटल का बॉक्स रखने के लिए एक सिक्योर तरीका बना रखा था। ये ऐसे करके आई थी, ऑब्वियसली वेल पैक्ड थी ये परफ्यूम। बात करें अगर इसके पोस्टर की तो दोस्तों बहुत ही कमाल का पोस्टर है ब्लैंको का। ये इसमें बहुत ही मोटिवेशनल सी चीज़ें लिखी हुई हैं। और दोस्तों इसमें कुछ हैशटैग्स भी अवेलेबल हैं, हैशटैग आई फील किंग, हैशटैग आई फील ब्लैंको। दोस्तों ये इतना मोटिवेशनल है, मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं इसको फ्रेम करके अपनी स्टडी में जरूर रखूंगा। बात करें परफ्यूम के बॉक्स की तो नॉर्मल पेपर से बने हुए हैं। फ्रंट और बैक पर ब्लैंको परफ्यूम का नाम डस्क या डॉन दे रखा है। उधर परफॉर्म क्वांटिटी 100 ml की इन्फॉर्मेशन दे रखी है। एक साइड पर देखें तो दोस्तों यहाँ पर सिर्फ डायरेक्शंस, कॉशन की इन्फॉर्मेशन दे रखी है, और दूसरी साइड पर बाकी सारी कॉमन इन्फॉर्मेशन के साथ इनकी प्राइस बता रखी है। डस्क की प्राइस है 1499 रुपीज़ और डॉन की प्राइस है 999। ये एमआरपी है दोस्तों। और इनके साथ में आपको बैच नंबर और 3 साल की शेल्फ लाइफ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ये जो परफ्यूम्स हैं इनकी नोट प्रोफाइल बहुत अच्छी है। गूगल पे जब आप सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगी। लेकिन मुझे हैरानी होती है कि बॉक्स में काफ़ी सारी जगह अवेलेबल है लेकिन इन्होंने नोट प्रोफाइल प्रोवाइड नहीं करी है। आजकल इंडियन परफ्यूम्स में जैसे मैन कंपनी हो गया या बॉम्बे शेविंग कंपनी हो गया, फाई हो गया, या मैक्सिमम जो परफ्यूम्स हैं वो कम से कम एक टैगलाइन तो प्रोवाइड करती हैं कि परफ्यूम को समझने में एंड यूजर को मदद मिले। मुझे लगा कि ये यहाँ पर अवेलेबल होनी चाहिए थी। बाकी अगर चीज़ें देखें तो दोस्तों ब्लैंको डस्क जो है वो वहाँ पे ब्लैंको गोल्डन लिखा है और यहाँ पे ब्लैंको सिल्वर कलर से, और डॉन जो है ब्लू कलर का है। बात करें परफ्यूम बॉटल की तो इसमें सामने की तरफ वही सब डिटेल दे रखी है जो बॉक्स पर दे रखी है। इसके अलावा बॉटल्स पर कहीं भी एमआरपी, बैच नंबर, शेल्फ लाइफ इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है। परफ्यूम बॉटल्स की शेप ऐसी है कि आराम से हाथ में फिट हो जाती है। दोस्तों ये कोई नई शेप नहीं है। अगर आपने एंगेज की परफ्यूम्स का रिव्यू मेरे चैनल पर देख रखा है तो दोस्तों ये जो शेप है ये बिल्कुल एग्जैक्टली वैसी है। अगर आप देखें इसे टो टू टो एकदम मैच करती है। ये भी इजीली वन हैंड ऑपरेशन हो सकता है, एंड सेम इज अ केस विद ब्लैंको। इसमें फर्क ये है कि इसका जो कैप है प्लेन है, सिंपल है, लेकिन काफी भारी है। तो ये कहीं ना कहीं अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करता है इस परफ्यूम को। एनगेज की ये जो परफ्यूम्स हैं इनमें कैप बहुत हल्का है तो ये थोड़ा सा आउट ऑफ प्लेस फील करता था। बात करें एटमाइजर की तो एटमाइजर डिसेंट है दोस्तों, अच्छा जूस रिलीज करता है, लीक नहीं करता, और आपको ये 100 ml की फ्रेग्रेंस में आराम से 900 के अराउंड स्प्रेस मिल जाएंगे दोनों परफ्यूम्स में। आइए अब इनको इंडिविजुअली बारी बारी रिव्यू करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डस्क से। दोस्तों ये बेहतरीन फ्रेग्रेंस है, मैंने इसको यूज कर लिया है।
इसमें कंपनी बहुत ही भारी भरकम नोट प्रोफाइल प्रोवाइड करती है डस्क की, जिसमें टॉप नोट में लेमन, बगुमो, बेसिल, रोजमेरी, कैरावे, मैंडरिन, ऑरेंज का ब्लेंड मिलता है। मिड नोट्स में जैस्मिन, कोरिएंडर, कार्नेशन, ऑरेंज रूट, पचूली, सैंडलवुड और रोज का ब्लेंड मिलता है। और फाइनली बेस नोट में ओक मॉस, वेटिवर, मस्क और एम्बर का ब्लेंड मिलता है। इतनी भारी भरकम नोट प्रोफाइल मैंने इससे पहले ला फ्रेंच की परफ्यूम्स में ही देखी थी। वहां भी दोस्तों मैंने यही कहा था कि मेरे पास तरीका नहीं है जानने के लिए कि क्या ये सारे नोट एलिमेंट्स परफ्यूम में है या नहीं। ऐसे में हमें ब्रांड पर ट्रस्ट करना होगा। वहां पर मैंने ट्रस्ट किया था और वो परफ्यूम्स अच्छी निकली थी, तो यहाँ पर भी वही सीन है। इसकी फ्रेग्रेंस की बात करूं तो फ्रेश, स्वीट, स्पाइसी और रिफ्रेशिंग फ्रेग्रेंस का कॉम्बिनेशन है और इसके ड्राई डाउन में भी इन्हीं एलिमेंट्स के इर्द गिर्द ये फ्रेग्रेंस घूमती है। इसमें एम्बर का एलिमेंट भी है जो मेरे हिसाब से इस फ्रेग्रेंस को एक बहुत ही प्यारा सा मोड़ देता है, कि एक यूनिक प्रोफाइल बनाता है और इसको कूल समर इवनिंग्स या लाइट विंटर्स के लिए तैयार करता है। यूजुअली परफ्यूम स्प्रे करने पर कोई ना कोई पहले की यूज करी हुई परफ्यूम हम सबको याद आ जाती है। ये फ्रेग्रेंस मेरे लिए एकदम नहीं है। इसने मेरे को कोई भी पहले मैंने जो यूज करी है परफ्यूम ऐसी कोई नहीं याद दिलाई मुझे, और मुझे बहुत पसंद आ रही है। ये ना तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ना ज्यादा माइल्ड, एकदम सही कॉम्बिनेशन लगता है। चैनल पर हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने बताया कि एक फ्रेग्रेंस है जिसका नाम है गेरला का आबी रूज। आई होप दोस्तों मैं ठीक से प्रोनाउंस कर रहा हूँ। उसकी स्मेल अलाइक है और इनफैक्ट बेटर इन परफॉर्मेंस है। अब मैंने क्योंकि वो वाली परफ्यूम ट्राई नहीं करी है, वो कोई इंटरनेशनल परफ्यूम है, 7-8 हज़ार की आती है, मैंने वो ट्राई नहीं करी है, तो मैं इस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता। अगर आप लोगों ने यूज़ करी है तो अपनी राय ज़रूर बताएं। दोस्तों ऐसे में बात करते हैं परफॉर्मेंस की, तो स्किन और क्लोथ्स के कॉम्बिनेशन पर 3 से 4 घंटे तक फील होती है, उसके बाद धीरे धीरे उड़ जाती है। ये इसलिए भी हो सकता है कि आजकल मानसून सीजन है, वेट सीजन है, तो ड्राई सीजन जैसे हल्की विंटर्स या हल्की समर्स में अगर आप इसको ट्राई करें तो आपको ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस मिल सकती है। यूजेज की बात करूं तो इनफॉर्मल कैजुअल ओकेजन्स के लिए बेस्ट सूटेड है, और एज ग्रुप की बात करूं तो 23 से 25 साल एंड अबव के लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। सीजन के बारे में मैंने बताया कि कूल समर इवनिंग्स या हल्की विंटर्स में बेस्ट फील मिलेगी। अब दोस्तों बात करते हैं डॉन की। दोस्तों इसमें भी बहुत भारी भरकम प्रोफाइल है। आप देखें टॉप नोट में बर्गमो, वबाना, कैरावे, पिंक पेपर, वायलेट फ्लावर का ब्लेंड मिलता है। मिड नोट्स में अगेन बर्गमो के साथ ब्लैक पेपर, जेरेनियम, टस्कन, आइरिस, रेजिन, रोज, क्लैरिसेज का ब्लेंड मिलता है। और बेस नोट में एम्बर, ओपोपनेक्स, पचूली, वेटिवर, सिवेट और वनीला का ब्लेंड मिलता है। बाप रे बाप है ना। तो बहुत ही भारी भरकम प्रोफाइल है दोस्तों। अगेन जैसे मैंने ब्लैंको डस्क के बारे में बताया, तो इसमें भी मेरे पास कोई तरीका नहीं है जानने का कि इसमें वही नोट्स हैं जो इन्होंने दे रखे। तो हम मान के चलते हैं कि कंपनी हमें हमेशा धोखा नहीं कर रही है और ये इन्होंने एक्चुअल में यूज करें। अब कितना परसेंटेज कौन सा नोट यूज किया नहीं पता। दोस्तों यहाँ पे एक फनी बात मैं बताऊं आपको कि एक डॉन था जिसको हमें पता है कि पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, और एक ये डॉन है जिसको हमने पकड़ा ही नहीं है, बल्कि इसकी पूरी वर्क हिस्ट्री, इसका चाल चलन, हमको सब कुछ पता है इसके बारे में। इसकी फ्रेग्रेंस और इसके नोट का डीएनए जो है वो नोन है। जैसे मैंने बताया था कि आप कोई परफ्यूम स्प्रे करते हैं तो आपको कोई ना कोई पुरानी फ्रेग्रेंस जो आपने यूज कर रखी है वो याद आ जाती है। तो इसको स्प्रे करने पर भी मुझे याद आई है 2 फ्रेग्रेंसेस। एक है दोस्तों रोडस्टर का ग्रीन ट्रेल्स और दूसरी है वाइल्ड स्टोन की कोड सीरीज से इरिडियम। ये फ्रेग्रेंस क्योंकि डियो सवाज का डीएनए रखता है और ये दोनों भी उसी पर आधारित है। अच्छा, इसमें एक और एक फनी बात है दोस्तों, मैंने जब स्मेल किया और मेरे को ग्रीन ट्रेल्स याद आई तो मैंने दोनों के डब्बे भी कंपेयर करना शुरू करे, और यहाँ पर एक बड़ी हैरानी की बात मेरे को पता चली कि ब्लांको जो है मार्केट कोई भी करे लेकिन मैन्युफैक्चर दोनों का एरोमा डे फ्रांस है। अगर आप देखें ध्यान से तो यहाँ पर एरोमा डी फ्रांस और रोडस्टर का ग्रीन ट्रेल्स भी मैन्युफैक्चर्ड बाय एरोमा डी फ्रांस है। तो ये तो थोड़ा सा बिछुड़े भाई जैसा वाला सीन हो गया है। ठीक है दोस्तों, फर्क कहाँ है, और फर्क मैं बताता हूँ आपको। फर्क ये है कि रोडस्टर और ये जो इरिडियम है इनमें आपको एक सिंथेटिक किक मिलती है। अब देखिए बजट में है तो ये तो होना ही था। डॉन में आपको ये किक नहीं मिलती, मतलब मेरे को फील नहीं हुआ वो सिंथेटिक हिट, और इसलिए स्टार्टिंग में मुझे लगा था कि ये फ्रेग्रेंस जो है ना ये वाटर डाउन वर्जन है, मतलब ये काफी हल्का है, काफी फीका फीका सा लग रहा है। बाद में जब इसको इस्तेमाल किया और थोड़ा अपने आप सोचा, दोनों को इस्तेमाल किया, तीनों को ही इस्तेमाल किया दोस्तों इस वीडियो के रिसर्च के लिए, तो रियलाइज किया कि अगर वो किक हटा दूंगा मैं, वो सिंथेटिक किक हटा दूंगा मैं किसी भी फ्रेग्रेंस से, तो वो जो अच्छी फ्रेग्रेंसेज है जिनमें वो सिंथेटिक किक नहीं है, तो वो उनके जो काउंटर पार्ट्स हैं उनके कंपैरिजन में थोड़ा वाटर डाउन या माइल्ड ही लगेंगी। इन ऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो स्किन और क्लोथ्स के कॉम्बिनेशन पर 2 से 3 घंटे फील होती है। अगेन दोस्तों यहाँ पर भी वही लॉजिक है, मानसून सीजन है, ड्राई सीजन में शायद आपको अच्छी परफॉर्मेंस मिले। यूजेज की बात करूं तो ये फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों ओकेजन्स के लिए सूटेड है। एज ग्रुप अगेन 20 ईयर्स एंड अबव के लोगों के लिए अच्छी रहेगी। सीजन समर्स के लिए बनी है लेकिन आप इसको साल भर इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों इन ऑल बात करें तो इन दोनों में से एक क्लियर विनर है और वो है डस्क।
ये एक मस्ट हैव है मेरे हिसाब से आपकी परफ्यूम लाइब्रेरी में। डॉन भी अच्छा है, लेकिन इसका डीएनए नोन है, सस्ते ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं। अगर आपको सिंथेटिक किक इग्नोर करनी आती है तो इसको खरीदना जरूरी नहीं। लेकिन डस्क जो है वो एक रिपीट ऑर्डर बन सकता है, बहुत ही यूनिक है। मैंने ऐसी जो नोट प्रोफाइल है वो नहीं स्मेल करी है, और मैं अब क्योंकि मैंने ये स्मेल कर ली है तो मैं नेक्स्ट अगर कोई ऐसी फ्रेग्रेंस स्मेल करूंगा तो मैं आपको इसके ऑल्टरनेटिव्स भी बताऊंगा। 1500 रुपये की एमआरपी है इसकी। अगर आप इसको अमेजोन पे खरीदें तो कोई ना कोई डील मिलती है। मैंने इसको मात्र 350 रुपये ईच में ये दोनों खरीदी थी, तो मैंने 700 रुपये में ये कॉम्बिनेशन खरीदा। जब ये इनिशियली आई थी मार्केट में तो आई थिंक 900 रुपीज़ में ये कॉम्बिनेशन मिल रहा था। अब आई थिंक 1200 या 1300 रुपये में ब्लेंड मिल रहा है दोनों का कॉम्बिनेशन। तो ऐसी डील्स आती रहती हैं, मुझे कोई ऐसी डील मिलती है तो मैं आप तक लेकर आऊँगा। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखने के लिए। आशा करता हूँ कि आपको ये ऑनेस्ट कंटेंट पसंद आया होगा। फ्रेग्रेंस से रिलेटेड अपने सवाल मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं या इंस्टाग्राम पर डीएम करें। जल्दी मिलते हैं एक नए रिव्यू में, तब तक के लिए खुश रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें और महकते रहें अच्छी खुशबू अच्छे विचारों से। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।